के हैं जो कहते थे कि यहाँ से जो एफसी वाले हैं वो चले जाते हैं, आए वो देखे मेरे 6 लोग जो है ना, 4 लोग मेरे शहीद हैं, मेरे 42 लोग जख्मी हैं, उन्होंने सीनों में गोलियां खाई हैं। और हम अपनी लाशें इस तरह नहीं उठाएंगे आगे, हम इंशाल्लाह गोली का जवाब गोली से देंगे। मैं अपने लोगों को इस तरह मरने नहीं दूंगा। और मुझे आप लोगों पे सब पे फख्र है। आए देखें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है कौन आजाद कश्मीर का सिपाही है, कौन इस्लामाबाद का सिपाही है, कौन जो है ना FCN का सिपाही है, कौन रेंजर्स का सिपाही है और कौन पाक फौज का सिपाही है। हम सारे पाकिस्तान के सिपाही हैं और हम सारे पाकिस्तान के लिए हैं। ये कश्मीर की पाकिस्तान का है और पाकिस्तान कश्मीर का है। और हम इस जगह के अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आखिरी खून का आखिरी कतरा तक बहाने से ग्रेस नहीं करेंगे और किसी शर्मपसंद को हम मौका नहीं देंगे तो वो हमारे जवानों के खून के साथ खेले, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को वर्गलाए और उनको वर्गला के स्टेट के खिलाफ खड़ा करे। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मुझे आप लोगों पे फख्र है, मैं आप लोगों को सबको सैल्यूट पेश करता हूँ और इसके साथ साथ मैं जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को सैल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया, जिन्होंने सारे रास्ते खुले रखे, जिन्होंने तमाम फोर्सेस को सैल्यूट पेश किया और जिन्होंने ऐसे गंदे लोगों को जिनके अपने कारोबार में खुद देख के आया हूँ, इनकी दुकानें खुली हैं, इनके कारोबार खुले हैं और ये गरीबों को कहते हैं कि दुकानें बंद करें, अपने कारोबार बंद करें और सड़कों पे आए और आके सरकारी इमलाक को जलाएं और आके लोगों को मारें। अपने कारोबार कर रहे हैं उसी तरह ही, अपने सारा कुछ उसी तरह ही चला रहे हैं और ये आम आदमी को, मासूम आदमी को वर्गला के और उसको ये शर्मगेजी पे उकसा रहे हैं। हम ऐसा इंशाल्लाह नहीं होने देंगे और हम इन लोगों के साथ आजाद जम्मू एंड कश्मीर की लोगों की मोहब्बत की हम कदर करते हैं और हम उन मासूम लोगों को सैल्यूट पेश करते हैं जिन्होंने इन शरपसंदों को और इनकी काल को रिजेक्ट किया। मुझे आप लोगों पे फख्र है और मैं आप लोगों को सबको सलाम पेश करता हूँ और जो लोग शहीद हुए हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने अपने सीनों में इनकी गोलियां खाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उन्होंने ये साबित किया है कि हम इंशाअल्लाह किसी शरपसंद के सामने ना पहले झुके थे, ना अभी झुके हैं और ना जब तक आखिरी सिपाही मौजूद है हम इनके सामने झुकेंगे इंशाअल्लाह। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू वेरी मच एंड माय सैल्यूट टू यू ऑल। अस्सलामुअलैकुम। अहम बात के साथ आज हम फिर आपकी खिदमत में एक दफ़ा दोबारा हाजिर हैं। तो अभी जो वीडियो आपने देखी ये थे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि IG पुलिस फॉर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG थे। इनका नाम था कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक। ये हैं लियाकत अली मलिक साहब जो इस वक्त आपको अपनी फोर्सेस का मोराल बुलंद करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन क्या आपने इनकी वर्डिंग्स को गौर से सुना? इन्होंने क्या फरमाया? इन्होंने कहा कि खून के बदले खून और गोली के बदले गोली। देखने से और सुनने से ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी फोर्सेस इस वक्त इंडिया के बॉर्डर पे खड़ी हैं, दुश्मनों से इनका सामना है। ये फरमा रहे हैं गोली के बदले गोली, खून के बदले खून। यानी अगर इनके 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद होते हैं तो ये 400 बंदे को जो है वो शहीद कर देंगे। क्या इस तरह का रवैया काबिल कबूल है? क्या इस किस्म की बातें की जानी चाहिए? मोराल बुलंद करना अच्छी बात है। इवन कि इंडिया में भी जब जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे भी धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं, तो उस वक्त भी उनकी यही हिकमत अमली होती है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मुंतशिर किया जाए। लेकिन वो लोग क्या यूज़ करते हैं? रबर की गोलियाँ। वो लोग स्ट्रेट फायरिंग नहीं करते, लोगों की जानें नहीं लेते। ये नहीं कहते कि गोली के बदले गोली है, जो ये साहब फरमा रहे थे। और ये पहली दफ़ा नहीं है जो ये इस किस्म की बातें कर रहे थे। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और दिखा रही हूँ जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर अमन व अमान बरकरार रखना है, हालात को बेहतर करना है तो हमें क्या करना चाहिए। आइए इन्हीं की ज़बानी हम सुन लेते हैं। क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के हालात कैसे?
ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو میں پتہ نہیں یہ اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے. میں کہ 1000 کو بندہ مار دو ٹھیک ہو جائیں گے. انٹرویو میں بیٹھا ہوا چیئرمین ایف پی ایس سی کے سامنے یونیفارم میں بیٹھا ہوا ایک کپتان کہہ رہا ہے کہ 1000 بندہ مار دو. کیا بات. کہتے ہیں وہ پتا کیسے لگے گا کہڑا 1000 مارنا. میں کہ ایجنسیاں کو ساری ڈیٹیل ہے, کون کڈا گندا ہے کون کڈا چنگا ہے, یہ تو ڈیسیژن کرنا ہے. ہاں مجھے کہتے ہیں آپ کو وزیر اعظم بنا دے تو آپ کیا کریں گے. اچھا میں کہ 1000 بندہ ماراں گا. کیا بات ہے. میں کہتے ہیں آر یو ان یور سینسز میجک سر. کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا. میں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. میں کہ اگر 16 کروڑ آبادی 1000 بندہ مار کے باقی 16 کروڑ چکی ہو جاتی ہے تو اٹس ناٹ ٹو بگ اے کاسٹ. جی تو آپ نے سنا, یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر حالات کو بہتر کرنا ہے پاکستان کے تو آپ 1000 بندہ مار دیں, حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے. ایجنسی اس کو خوب پتہ ہے کہ کس کو کون کیا کر رہا ہے, کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. اب سوچنے والی بات ہے. اور پھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ 16 کروڑ کی آبادی ہے, اگر 1000 بندہ مر جاتا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی کاسٹ, بہت بڑی قیمت نہیں ہے, بہت معمولی سی بات ہے. یعنی کہ ان کے نزدیک جان کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں, ان کے نزدیک کسی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. بندہ مار دو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیا یہ انصاف ہے؟ آخر ان کو یہ بات کرنے کا یا اس طرح سے سوچنے کا یہ حق کس نے دیا؟ کیا اس طرح کے ایک کرمنل مائنڈڈ پرسن کو آئی جی تعینات کرنا چاہیے؟ کیا ان کا کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ نہیں ہوا اس سیٹ پہ آنے سے پہلے, جہاں پتہ چل سکتا کہ یہ ذہنی طور پہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ جو ہے پوزیشن سنبھال سکیں؟ ان کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, آئیے وہ بھی سنتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں. سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن جی تو اب آپ لوگ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا یہ شخص لیاقت صاحب اس قابل ہیں کہ انہیں اتنے بڑے عہدے پہ, آئی جی کے عہدے پہ, آئی جی آزاد کشمیر کے عہدے پہ فائز کیا جا سکے. مزید ویڈیوز کے ساتھ, مزید اپڈیٹس کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.